हेलो गाइस, वेलकम टू एसी टेक। मैं शरण सिंह शेखावत एसी टेक के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं एक इन्वर्टर स्प्लिट एसी में कितने टाइप्स के सेंसर्स होते हैं और ये सेंसर्स कहाँ इंस्टॉल्ड होते हैं और इन सेंसर्स का क्या काम होता है एक इन्वर्टर एसी में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, इन सेंसर्स को ख़राब होने के बाद आपको काफ़ी सारी जो एरर कोड से देखने पड़ते हैं। आप में से काफ़ी जनों को पता है और काफ़ी जनों को शायद नहीं पता है। तो हमारी जो ऑल एसी एरर कोड ऐसी एप्लीकेशन है, इसमें एरर कोड्स के अलावा भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो एक एसी टेक्नीशियन को चाहिए, जैसे वायरिंग डायग्राम्स, पीटी चार्ट्स और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस। तो ये ऐप आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले स्टोर की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो टोटल 7 टाइप्स के जो है सेंसर से एक इन्वर्टर स्प्लिट एसी में इंस्टॉल रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडोर यूनिट में कितने सेंसर्स होते हैं। तो इंडोर यूनिट में सेंसर सबसे पहला होता है रिटर्न एयर सेंसर्स। ओके, ये जो है इंडोर यूनिट में फिल्टर के नीचे इंस्टॉल होता है और ये नॉन इन्वर्टर एसी में भी आता था और अब इन्वर्टर एसी में भी आता है। ये तो हो गई इसकी लोकेशन। अब इसका काम क्या है? इसका काम है एक टेम्परेचर जो आपने सेटिंग रखी है उतना टेम्परेचर आने के बाद ये क्या करता था, नॉन इन्वर्टर में कंप्रेसर को कट ऑफ करता था। सेम यहाँ भी यही काम करता है। टेम्परेचर आपने जो सेट रखा है ये क्या करता है कि जो आउटडोर यूनिट है उसको कमांड दे देता है कि जो टेम्परेचर इतना है, तो उस हिसाब से आउटडोर यूनिट अपनी जो है कंप्रेसर की स्पीड वेरी करता है। इसके बाद सेंसर नंबर 2 है कॉइल सेंसर, या कई लोग इसे पाइप सेंसर भी बोलते हैं। ये एक मेटल की कॉपर की ट्यूब में टाइप में आता है। ये एक कॉपर ट्यूब जैसा एक सेंसर आता है। इसे कॉपर ट्यूब के हिसाब से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट कॉइल में होता है अटैच। क्योंकि हमारा जो कॉइल है उसके अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है, इसी वजह से ये जो टेम्परेचर का सेंसर है, कॉइल टेम्परेचर सेंसर है, हमेशा आप देखेंगे मेटालिक होगा। और जो रिटर्न एयर सेंसर होता है वो हवा का टेम्परेचर लेता है, इसीलिए वो जो सेंसर है वो नॉर्मल प्लास्टिक के कैप में होता है। तो क्योंकि उसको हवा का टेम्परेचर लेना है और ये जो टेम्परेचर सेंसर है इसे कॉइल के अंदर का टेम्परेचर लेना है। एरिया गीला और ठंडा और गर्म होने की वजह से वहाँ पे कॉपर की ट्यूब यूज होती है और उसके बीच में सेंसर लगाया होता है। ओके, तो ये जो सेंसर है ये क्या काम करता है? ये रेफ्रिजरेंट जब कम होगा सिस्टम में, ओके, रेफ्रिजरेंट जैसे ही कम होगा तो क्या होने वाला है? सबसे पहले आइस कहाँ आएगी? एक्सपांशन के बाद में। एक्सपांशन के बाद में जो कॉइल है उस पर ये कॉइल सेंसर इंडोर यूनिट में लगा होता है। आपने देखा होगा पीसीबी और कॉइल के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे कॉपर की ट्यूब होती है, वहाँ पे ये जो है इंस्टॉल्ड होता है। ओके, तो ये तो हो गई इंडोर की बात। अभी हम चलते हैं आउटडोर यूनिट में। आउटडोर यूनिट में कितने सेंसर्स हैं? तो सबसे पहला जो सेंसर है कंप्रेसर का सेंसर होता है। कंप्रेसर के आउटपुट में लगा होता है। कंप्रेसर का आउटपुट मतलब डिस्चार्ज लाइन। ओके, डिस्चार्ज लाइन में एक टेम्परेचर सेंसर होता है जो डिस्चार्ज लाइन के टेम्परेचर के साथ साथ जो कंप्रेसर का टेम्परेचर है वो भी मॉनिटर करता है। तो आपको पता है कि जितने भी एसीज अभी आते हैं उनमें रोटरी कंप्रेसर यूज होता है। और रोटरी कंप्रेसर की एक अलग बात क्या है? हमारे रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी में क्या डिफरेंस है कि रेसिप्रोकेटिंग में जो डोम होता था उसमें सक्शन लाइन होती थी, यानी उसकी जो डोम है वो कूलिंग, यानी कंप्रेसर पूरा कूल किससे होता था? सक्शन में से जो गैस आती थी उससे। लेकिन इसके विपरीत हमारा जो रोटरी कंप्रेसर है इसके अंदर जो कंप्रेसर की बॉडी होती है उसके अंदर ऊपर साइड में आप देखेंगे तो काफ़ी गर्म होता है, क्योंकि वो डिस्चार्ज पोर्ट में रहते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, अगर कंप्रेसर का टेम्परेचर बढ़ता है तो कंप्रेसर की वाइंडिंग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिस्चार्ज लाइन जैसी कंप्रेसर से निकलती है उसके 3 से 4 इंच के बाद में दूरी के बाद में आप देखेंगे डिस्चार्ज लाइन में एक टेम्परेचर सेंसर होगा। तो ये डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर होता है। ये क्या करता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये आउटडोर के पीसीबी को कमांड दे देगा कि कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है या जो रेफ्रिजरेंट है वो ओवरहीट है, आप कंप्रेसर ट्रिप कर दीजिए या बंद कर दीजिए, और उसी तरह से जो एरर है आपके इंडोर में आ जाएगा। और कई कंप्रेसर में ऐसे भी होते हैं कि कंप्रेसर के बॉडी को काफ़ी जो बड़े सिस्टम से चिलर वगैरह उसके अंदर आपने देखा होगा काफ़ी वाइंडिंग के अंदर भी टेम्परेचर सेंसर्स आते हैं, ताकि जो वाइंडिंग है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो कंप्रेसर को ट्रिप कर दे, यानी सेफ्टी में वो बंद हो जाए और उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए, उसके बाद वापस कंप्रेसर चालू कीजिए। ओके, तो ये हो गया डिस्चार्ज पाइप सेंसर, ये तो 3rd नंबर। अब 4th नंबर पे सक्शन पाइप सेंसर। ओके, सक्शन पाइप में काफ़ी एसीज में होता है और काफ़ी में नहीं भी होता है। इन्वर्टर्स में कोई कंपनियां देती है, काफ़ी नहीं भी देती है। तो ये क्या काम करता है? ये सक्शन लाइन में लगा होता है। कंप्रेसर के डिस्चार्ज का हो गया, अब कंप्रेसर के सक्शन लाइन में। कंप्रेसर के सक्शन लाइन में ये सेंसर होता है। ये भी ट्यूब टाइप सेंसर होता है, यानी कॉपर की लाइन होती है वो टाइप में का सेंसर है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहाँ से आएगा? अगर इंडोर का आपने देखा होगा कॉइल अगर चोक हो जाती है, ब्लोअर बंद हो जाता है या किसी भी कारण से जो हीट एक्सचेंज इंडोर में नहीं हो रही है, ओके, तो क्या होगा? लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में डायरेक्ट ही जाएगा, वेपर नहीं बनेगा वो, क्योंकि उसकी इंडोर में हीट एक्सचेंज नहीं हुई है। तो इस कारण से क्या होगा,
कंप्रेसर डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो कंप्रेसर जो बना है वो बना है वेपर कंप्रेस करने के लिए, ना कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेस करने के लिए, क्योंकि लिक्विड जो है वो कंप्रेस नहीं होता, वेपर कंप्रेस होती है। तो वेपर स्टेट में नहीं है तो कंप्रेसर को क्या करेगा, उसके पार्ट्स को डैमेज करेगा। तो ये डैमेज नहीं हो, इसी वजह से क्या होता है सक्शन लाइन में ये एक सेंसर लगाते हैं। अगर सेंसर ने सेंस किया कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम है, यानी लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जब रेफ्रिजरेंट लिक्विड में आती है तब जो है आइस हो जाती है ऊपर से, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा लो होने के बाद जो हमारी कॉपर की लाइन है उस पर आइस होती है सक्शन लाइन पे। तो इस वजह से जो कंप्रेसर है ये डैमेज ना हो, इसीलिए ये सेंसर लगाते हैं। और ये सेंसर फीडबैक देता है आउटडोर के पीसीबी को, और वहाँ से जो कंप्रेसर है बंद हो जाएगा और आपके इंडोर यूनिट में अलार्म शो करेगा। तो ये 4th नंबर का सेंसर। तो 5th नंबर का सेंसर है हमारा जो हम लिक्विड लाइन में लगाते हैं। लिक्विड लाइन में ये सेंसर क्या काम करता है, लिक्विड लाइन में आपने देखा होगा पाइप सेंसर ही लगा होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा जहाँ पे भी कॉपर की लाइन है उसका टेम्परेचर लेना है तो वहाँ पे पाइप सेंसर टाइप में ही लगता है, क्योंकि क्या है उसके अंदर का आपको जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर मॉनिटर करना है। तो इसीलिए ये जो टेम्परेचर सेंसर आता है ये भी आता है पाइप टाइप में सेंसर आता है, जो कॉपर का लाइन आती है आगे और उसके अंदर जो सेंसर होता है। ओके, तो ये जो सेंसर है ये लगा होता है लिक्विड लाइन में। अब इस सेंसर का काम क्या है, ये सेंसर फीडबैक देता है हमारे जो आउटडोर यूनिट है इसको। क्या फीडबैक देगा, ये फीडबैक देता है कि जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड आ रही है या नहीं आ रही है, वेपर में तो नहीं आ रही है। अगर वेपर में आएगी तो क्या होगा, एक्सपांशन नहीं होगा आगे जाने के बाद में, और इसी वजह से जो सिस्टम है इसका प्रेशर बढ़ेगा और सिस्टम में ब्रेकडाउन आ सकते हैं। ये सेंसर क्या करता है, जो फीडबैक है वो आउटडोर यूनिट के पीसीबी को देता है कि जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट नहीं आ रही है, वेपर आ रही है, यानी हीट ट्रांसफर पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ में ये फैन की जो स्पीड है उसको भी वेरी करने के कमांड देता है हमारे आउटडोर के पीसीबी को। ओके, तो ये जो सेंसर है इसका ये काम है कि हमारे पीसीबी को बताना कि भाई जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है आ रही है या नहीं आ रही है, और साथ ही उसकी जो फैन की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए। अगर लिक्विड नहीं आ रही है तो ये क्या बोलेगा, फैन की स्पीड इंक्रीज कर दीजिए। अगर फैन स्पीड नहीं होने के बाद भी नहीं आ रही है तो ये क्या करेगा, कंप्रेसर को ट्रिप करवा देगा। इसके बाद आता है 7th नंबर पे। तो 7th नंबर पे हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। ओके, तो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, जो एम्बिएंट है यानी बाहर का वातावरण है जहाँ आउटडोर रखा हुआ है उसके हवा जहाँ से वो इनटेक करता है। ओके, एक साइड से हवा इनटेक करता है और एक साइड से वो आउट करता है। तो जहाँ से इनटेक करता है वहाँ का टेम्परेचर कितना है, उस हवा का टेम्परेचर कितना है। ओके, ये जो हवा का टेम्परेचर है ये टेम्परेचर होता है जो है एम्बिएंट टेम्परेचर उसे हम बोलते हैं। ये टेम्परेचर के ऊपर जो है फैन की स्पीड है वो कम ज़्यादा होती है, और जो कंप्रेसर है उसे पता चलता है कि भाई इतना एम्बिएंट टेम्परेचर है, इतने ही स्पीड पे चलाना है। अगर वो फुल स्पीड पे चलाएगा और एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी। आपका फैन तो फुल स्पीड पे चल गया लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं होने की वजह से क्या होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट नहीं बनेगा और जो है कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। इसी वजह से अगर एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ता है तो भी फैन की स्पीड फुल हो जाएगी और जो कंप्रेसर है उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, ताकि जो है वो टेम्परेचर अचीव कर सके और जितनी मिनिमम कैपेसिटी है वो टेम्परेचर में चल सकता है उतना वो कंप्रेसर आपको आउटपुट देगा। तो ये सारे काम है एक हमारे सेंसर्स के। तो टोटल 7 सेंसर्स की बात की हमने, इसमें से एक सेंसर जो मैंने आपको वाइंडिंग का सेंसर बताया वो भी एक इसमें ऐड हो गया है। तो इस तरह से 7 सेंसर्स है जो हमारे इन्वर्टर स्प्लिट एसी में यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और उसकी भी आप रेटिंग दीजिए कि वो ऐप आपको कैसे लगा, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे ऑलरेडी हमारे ऐप के 1 लाख प्लस डाउनलोड्स है, आप जाके डाउनलोड कीजिए और उसे रेटिंग दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।